हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं इसको बखूबी बहुत अच्छे ढंग से हमने बताया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रेशनल नंबर्स के बीच में हम लोग कैसे दूसरे रेशनल नंबर को निकालेंगे। तो वही तरीका हम लोग चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, तो आप सबसे पहले क्या करो कि इसकी हेडिंग लगा लो और यहाँ पे देखो, अगर कोई एक रेशनल नंबर ए है और दूसरा कोई रेशनल नंबर बी है और इस दोनों रेशनल नंबर के बीच में मुझे कोई एक तीसरा रेशनल नंबर निकालना है, देन उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है और वो क्या होता है बेटा के 1/2। अच्छा सुनो, ऐसे करो सही रहेगा। इस दोनों को तुम ऐड कर दो, यानी दोनों रेशनल नंबर को बेटा ऐड कर दो और बस उसको 2 से डिवाइड दे दो। बस ये वाला जो आपका निकल करके आया ना बेटा, वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि ए से तो बड़ा है, a+b/2, और लेकिन ये b से क्या है, छोटा है। तो तुम्हें रेशनल नंबर निकालना आ गया कि अगर दो रेशनल नंबर दिया होगा उसके बीच वाला रेशनल नंबर निकालने के लिए हमें उस दोनों को ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड दे देना है। किताबों में आपके ऐसे लिखा हुआ रहता है कि a+b और यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई में रहता है। मीनिंग तो वही हुआ, यहाँ 2 से डिवाइड देना या 1/2 से मल्टीप्लाई करना, बात वही है। तो आप इस तरीके से कर करके निकाल सकते हो, बट इसको लिखेंगे कैसे? चलो उसको लिखने का जो सारा तरीका है वो हम यहाँ पे तुम्हें लैंग्वेज में लिख कर करके बता देते हैं। इफ ए एंड बी, आप नोट्स भी ऐसे ही तैयार करोगे जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इफ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स, आर टू रेशनल नंबर्स, आर टू रेशनल नंबर्स, देन तब हमें क्या करना है, रेशनल नंबर बिटवीन, रेशनल नंबर बिटवीन, देखो इसका मीनिंग हुआ बेटा बिटवीन, रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी के बीच का जो रेशनल नंबर होगा वो एग्जैक्टली कैसे आएगा, तो 1/2 इंटू a+b, उस दोनों को ऐड करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड दे दो। तो अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन से देखते हैं निकाल के। सबसे पहले हमने क्वेश्चन ये ले लिया कि फाइंड ए रेशनल नंबर। तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे एक रेशनल नंबर निकालना है बिटवीन, बिटवीन बिटवीन 7 एंड 8। बेटा 7 एंड 8 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है, ए रेशनल नंबर। इट मीन्स क्या हुआ कि एक रेशनल नंबर निकालना है। 7 भी रेशनल नंबर है बेटा, 7 को 7/1 लिख सकते हैं, 8 को 8/1 लिख सकते हैं, तो ये दोनों तो रेशनल नंबर हो गया। अब इन दोनों के बीच में मुझे रेशनल नंबर निकालना है, तो बस फटाफट से हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन ऐसे करेंगे बेटा, ये लो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ए रेशनल नंबर, ए रेशनल नंबर बिटवीन, बिटवीन 7 एंड 8, 7 एंड 8 के बीच का जो रेशनल नंबर होगा बेटा, दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 7 और 8 को बेटा ऐड करेंगे और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से। एग्जैक्टली मैंने यहाँ फॉर्मूला भी लिखा है। तो यहाँ पे देखो 7 और 8 को बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 15 आएगा। और जब ऐड करोगे तो मल्टीप्लाई नहीं, ऐड करोगे और यहाँ 2 से डिवाइड दे लो, तो ये 15/2 जो हुआ ना बेटा, एग्जैक्टली 7 और 8 के ठीक बीच वाला है। 15/2 कहने का मतलब कितना होता है, 7.5, 7.5। तो 7 और 8 के बीच का 7.5 आ गया, यानी कि 7 एंड 8 के बीच वाला 7.5 आ गया। तो तुम इसको ऐसे समझ सकते हो बहुत बेहतरीन ढंग से कि सपोज दैट कि हमने एक नंबर लाइन ले लिया और इस नंबर लाइन पे बेटा यहाँ पे मैंने 7 डाला और यहाँ पे मैंने 8 रख दिया, और इस 7 और 8 के बीच वाला, एग्जैक्ट बीच वाला जो निकला है वो क्या निकला है, तो 15/2 निकला है। तो ये क्या हो गया बेटा, 15/2 हो गया। इट मीन्स कि 7 और 8 के बीच में ये 15/2 आ गया। तो आपने कैसे निकाला, ये वाला फॉर्मूला को आपने अप्लाई कर लिया और फिर आपने 7.5, इट मीन्स 15/2 ठीक उसके बीच का निकल करके आ गया। अच्छा, यहाँ तो केवल और केवल एक बोला था निकालने के लिए। अगर कहता कि टू रेशनल नंबर्स निकालने, देन अब मुझे क्या करना पड़ता, तो बस अब आपको क्या करना पड़ता कि 7 एंड 15/2 के ठीक बीच वाला निकालो बेटा, यहाँ पर वाला निकल के आएगा। और ये देखो तो ये वाला पॉइंट क्या 7 और 8 के बीच में है,
तो एग्जैक्टली 7 और 8 के बीच में ही है। तो अगर हमें नेक्स्ट निकालना होता एक और रेशनल नंबर, देन हम 7 एंड 15/2 के बीच वाला निकाल देते और बता देते कि ये वाला भी रेशनल नंबर 7 और 8 के बीच का ही है। अच्छा, एक और बोलता कि तीसरा निकालो, देन हम क्या करते कि यहां पर वाला निकाल देते, यानी कि 15/2 और 8 के ठीक बीच वाला ये वाला हम रेशनल नंबर निकालते और कह देते कि एग्जैक्टली ये वाला जो रेशनल नंबर है ना, वो भी 7 और 8 के बीच में ही आएगा। तो ये तीसरा रेशनल नंबर निकल के आता। बेटा ये पहला रेशनल नंबर निकल के आया, ये दूसरा निकल के आ जाता, ये तीसरा निकल के आ जाता, 3 निकल जाता। इसी तरीके से तुम फिर बीच वाला निकाल देते, चौथा निकलता, इस दोनों के बीच में निकाल देते, ये वाला तो चौथा आ जाता, ये वाला निकालते, पांचवा आता, छठा आता, सातवां आता। हर एक के बीच में तुम निकालते जाओ बेटा, निकालते जाओ। कब तक निकालते जाओगे, इसका कोई एंड ही नहीं है। इसीलिए क्या कहा गया है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ये 7 और 8 के बीच में कितने सारे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे, तो इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो मैं यहाँ पे इसी चीज को लिख देता हूं कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। क्लियर हो गया कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने सारे रेशनल नंबर्स होंगे, तो इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसमें हम लोग कुछ ज्यादा रेशनल नंबर को निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि फाइंड, ठीक है, फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। एग्जैक्टली बेटा ये तुम्हारे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है। तो इन दोनों के बीच में मुझे कितने सारे रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम लोग सबसे पहले इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे तो पहला रेशनल नंबर निकलेगा। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, एग्जाम में भी आप जब लिखेंगे तो जैसे मैं यहाँ पे बताऊंगा वैसे ही तुम्हें लिखना है। यहाँ पे लिखना है रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। अब यहाँ पे बेटा ए लगा दो, ए लगा दोगे देन तुम्हारे लिए बहुत सही रहेगा कि हम एक रेशनल नंबर निकाल रहे हैं और वो भी ए रेशनल नंबर। ए यहाँ पे हम लिख दिए ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि दोनों को ऐड कर दिया जाए, 1/4 और 1/2 को ऐड कर दिया जाए और ऐड करने के बाद कितना से मल्टीप्लाई किया जाए, 1/2 से, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है। तो अब इसको सॉल्व करो फटाफट से, देन तुम सॉल्व करोगे तो पता ये चलेगा कि ये तो हो गया 1/2 और यहाँ 4 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4 यानी कि 1 और 2 2 जा 4 यानी कि 2 आएगा। और जब तुम इसको आगे बढ़ोगे तो 1/2 लिखोगे, इनटू में क्या हो जाएगा बेटा 3/4 होगा। यानी फाइनली तुम्हें कितना पता चला, 3/6, यहाँ पे 3/8 आ गया। एग्जैक्टली क्या आया, 3/8 आ गया। तो ये जो 3/8 है ना, इसको इधर लिख लो ज्यादा क्लियर लगेगा। इसको हम लोगों ने यहाँ पे ये कर लिया कि 3/8 आ गया, 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8। ये जो 3/8 आया ना बेटा, ये फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया इन दोनों के बीच का। देखो हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, देन तुम बहुत अच्छे से समझोगे। हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या किया कि एग्जैक्टली 1/4 रखा और यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको 1/2 को रख दिया। अब ये 1/2 और 1/4 के ठीक बीच वाला जो निकल करके आया है, यहाँ पे बीच में वाला वो क्या निकल के आया बेटा, 3/8 निकल करके आया है। तो ये तो तुमने पहला वाला निकाल लिया कि दो रेशनल नंबर के बीच में पहला वाला जो रेशनल नंबर होगा वो 3/8 होगा। अब तुम्हें नेक्स्ट निकालना है, तो नेक्स्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब तुम इन दोनों के बीच में निकाल दो, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड दे लो, तो ठीक ये वाला निकल के आ जाएगा और ये वाला भी। तो 4 और 1/2, 1/4 और 1/2 के बीच में ही लाइज करेगा ना बेटा ये वाला। तो यही काम हम करने वाले हैं। अब नेक्स्ट वाला निकालने के लिए इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे। तो चलो अब हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं वो काम। 1/4 और 3/8 के बीच में ए रेशनल नंबर बिटवीन
1/4 एंड 3/8, इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1/4 और 3/8 को बेटा ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 4 8 का एलसीएम 8 होगा, 4 2 जा यानी 1 2 जा 2 प्लस यहाँ 3 हो जाएगा। एग्जैक्टली तुम इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो 1/2 और ऊपर हो जाएगा 5/5 और नीचे होगा 8। तो अब इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 5/16 आएगा। अब ये जो 5/16 हो गया वो 1/4 और 3/8 के बीच का है, यानी हम यहाँ पे ये लिखने वाले हैं कि 1/4 और 3/8 के बीच में ये आया ना बेटा, और ये क्या आया, अभी अभी आया 5/16। तो एग्जैक्टली ये 5/16 भी ये 1/4 और 1/2 के बीच का ही रेशनल नंबर निकल करके आया है। अब हम इन दोनों के बीच का तो निकाल लिया, अब थर्ड निकालना है। तो देन हम क्या करेंगे, इसके और इसके बीच का ये वाला पोर्शन को निकाल लेंगे। तो अब इस वाले पोर्शन को निकालने के लिए हमें 3/8 और 1/2 के बीच का रेशनल नंबर निकालना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं ए रेशनल नंबर बिटवीन 1 बाई, देख लेते हैं क्या क्या है। हमें यहाँ पे 3/8 और 1/2, 3/8, यहाँ पे 3/8 एंड 1/2, इन दोनों के बीच का हम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 3/8 को ऐड कर लेंगे किससे, तो 1/2 से, और हमें मल्टीप्लाई 1/2 से कर लेना है। तो एग्जैक्टली इसको सॉल्व करने पे देखो कितना आता है, 1/2 और 2 8 का एलसीएम 8 होगा, तो बेटा यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। तो फाइनली 1/2 और 7/8, यहाँ पे 7/8 आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 7/8 टू ज़ 16। तो ये 7/16 जो है ना, वो किसके बीच का आ गया, तो 3/8 1/2 के बीच का आ गया। तो 3/8 और 1/2 का बीच ये है बेटा, तो ये 7/16 आ गया। तो फाइनली तुमने क्या किया कि 1/2 और 1/4 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स निकाल लिए। देन तुम क्या लिखोगे, 5/16, 3/8, 7/16 आर रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। तो एग्जैक्टली वही चीजों को लिख देना है। तो चलो यहाँ पे हम फाइनली उन चीजों को लिख डालते हैं। 5/16 3/8, 5/16, हेंस 5/16 3/8 and 7/16 are three rational numbers बिटवीन किसके किसके बीच में बेटा, तो आपके क्वेश्चन के बीच में 1/4 एंड 1/2, देखो 1/4 और 1/2 के बीच में, बिटवीन 1/4 एंड 1/2। बेटा ये तो निकालना आ गया ना तुम्हें, फॉर्मूला लगाना आ गया, कैसे फॉर्मूला लगा करके 3 निकालना है। और भी ज्यादा निकालना होता देन तुम क्या कर लेते कि तुम इन दोनों के बीच में निकाल देते, इन दोनों के बीच में निकाल देते। तो देखो बेटा, अगर इसमें हम आंसर निकालते हैं ना, तो अलग अलग बच्चों का अलग अलग आंसर आ सकता है। कोई सपोज दैट कि पहला वाला निकाला बेटा, इस दोनों के पहला वाला तो ये निकाल लिया, फर्स्ट वाला ये निकाला, सेकंड वाला इस दोनों के बीच में ये निकाल लिया, और थर्ड वाला हमने ये निकाला है। अगर किसी ने थर्ड वाला ये निकाल लेता हो तब तो मेरा डिफरेंट आंसर हो जाता उससे। तो अगर किसी ने ये निकाल लेता तो उससे भी डिफरेंट किसी और का हो जाता। तो यहाँ पे आंसर का मैच होना कोई जरूरी नहीं है, बट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। देखो तो फर्स्ट वाला जो मेथड हम लोगों ने देखा, ये वाला मेथड, और ये फॉर्मूला मेथड था। ठीक है, फॉर्मूला मेथड से हम लोग 2 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं, और ज्यादा निकालेंगे तो बहुत बड़ा ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसीलिए कभी कभी जब ज्यादा क्वेश्चंस दे देते हैं, ज्यादा नंबर्स निकालने के लिए दे देते हैं, जैसे कि 20 रेशनल नंबर्स निकालो, 100 रेशनल नंबर्स निकालो, तो उसके लिए एक दूसरा सा तरीका है। और वो दूसरा तरीका कौन है, तो उसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट मेथड। इक्विवेलेंट मेथड से भी हम लोग रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में। ठीक है, अब ये इक्विवेलेंट मेथड क्या है इसको समझना। सपोज दैट कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन से ही हम शुरू करते हैं। और वो क्वेश्चन इस तरीके से है कि फाइंड 12 रेशनल नंबर्स, 12 रेशनल नंबर्स बिटवीन किनके किनके बीच में, तो 5/6 एंड 5/6 ले लो, और दूसरा बेटा ले लो 5/8। ठीक है,
एक 5/8 ले लो। अब इन दोनों के बीच में हमें कितने सारे निकालने हैं बेटा? 12 निकालने हैं। तो फॉर्मूला मेथड से 12 12 12 12 तुम रेशनल नंबर्स निकालने चलोगे, देन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और तुम्हें बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, देन इरिटेटिंग भी होगा। देन इसके लिए जो है ना एक इक्विवेलेंट मेथड है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये मेथड कहता क्या है कि पहले आप उसका डिनोमिनेटर को इक्वल कीजिए, ठीक है? इक्विवेलेंट मेथड से आप पहले क्या कीजिए, डिनोमिनेटर को इक्वल कीजिए। तो इक्वल करने का तरीका क्या है? एलसीएम लेना पड़ेगा 6 और 8 का। तो हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और ये सॉल्यूशन बड़े गौर से देखना। हम सबसे पहले एलसीएम ले रहे हैं। किसका एलसीएम ले रहे हैं बेटा? 6 और 8 का। तो 6 और 8 का एलसीएम लोगे तो तुमको पता है कितना आ जाएगा? 8 3 जा 24। दैट मीन्स के 24 आ गया, ठीक है? तो 6 से भी 24 कटेगा, 8 से भी 24 कटेगा, इसीलिए 24 इसका एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे देखो, हम क्या करेंगे ना कि इस 5/6 को इक्विवेलेंट मेथड से इसके इक्वल हम एक ऐसा रेशनल नंबर निकालने वाले हैं जिसमें दोनों का डिनोमिनेटर 24 हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करो, 5/16 को ऐसे लिख सकते हो, 5/16 डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई, 16 नहीं है बेटा 6 है। तो 6 है तो सबसे पहले मेरे को तो 6 करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 है। 5/6 को क्या लिख सकते हो? तो 5/6 में देखो, 6 में क्या मल्टीप्लाई करोगे जो 24 हो जाए? तो 4 मल्टीप्लाई करोगे, देन ऊपर भी तुम्हें 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर का एक प्रॉपर्टी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ 5 4 जा 20 और नीचे कितना हो गया बेटा? 24। यानी देखो 5/6 का एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मैंने 20/24 लिख लिया है, ठीक है? अब उसी तरीके से अब 5/8 को भी करेंगे। 5/8 को लेंगे और इसमें अब 8 से क्या मल्टीप्लाई किया जाए जो कितना आ जाए बेटा? 24। 8 में क्या चीज से मल्टीप्लाई किया जाए? तो 3 से करो, देन ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? 15/24। यस। अब आपने क्या किया ना, 5/8 के बदले उसके इक्विवेलेंट एक रेशनल नंबर 15/24 लिख दिया। यहां आपने 5/6 के बदले 20/24 लिखा। अब इस दोनों में आपको देखना है कि इन दोनों के बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर्स आ रहे हैं। देन तुम ये कहोगे सर इन दोनों के बीच में 20 है और इसका न्यूमरेटर 15 है, तो हम एक कह देंगे 21/24, दूसरा 22/24, तीसरा 23/24, फोर्थ कौन सा हो जाएगा? 24/24। नहीं 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 नहीं, एग्जैक्टली ये मैंने थोड़ा सा गलत ले गया बेटा, 15 है ना, 15 से 20 तक जाएंगे। ये लिखना मेरा सही नहीं रहा। हम क्या करेंगे कि 15 यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो 15/24 है ना, तो हम यहाँ पे कहेंगे 16/24 पहला होगा, 17/24 दूसरा होगा, और 18/24 ये तीसरा होगा, और 19/24 ये चौथा होगा। अब तो 20/24 ही आ गया। यानी देखो यहाँ पे कितने सारे रेशनल नंबर्स तुमने निकाल लिए एक बार में, चार चार रेशनल नंबर्स निकाल लिए। बट तुम्हें निकालना है 12 रेशनल नंबर, लेकिन आ तो रहा है चार ही। अगर क्वेश्चन में 4 रेशनल नंबर पूछा होता कि 4 रेशनल नंबर निकालने हैं, देन तुम इतना लिख करके आंसर छोड़ देते, तुम्हारा ये इक्विवेलेंट मेथड से बड़े आसानी से निकल गया था। लेकिन अब हमें 4 से ज्यादा निकालने हैं, देन हमें क्या करना पड़ेगा ना कि और इसके न्यूमरेटर को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 15 और 20 है ना, तो इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि फिर से हमको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि देखो 2 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बेटा कितना हो जाएगा? 20 2 जा 40 और 24 2 जा 48, ठीक है? अच्छा, तो इसको भी 2 2 से मल्टीप्लाई करो। जब 2 2 से मल्टीप्लाई ऊपर वाले को किया देन इसको भी करो, तभी तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो 15 2 जा 30 अब बाई 48 होगा। अब देखो यहाँ पे आप निकालने चलोगे कि इस दोनों के बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर्स हैं। तो 30 और 40 है, तो 31/48, 32/48, 33/48, ठीक है? तो इस तरीके से आप निकाल रहे हो, बट कहाँ तक जाओगे? 40 तक जाओगे। यानी इन दोनों के बीच में केवल और केवल 9 रेशनल नंबर्स ही निकल पाएंगे। बट मुझे तो 12 रेशनल नंबर्स निकालने थे, तो नहीं, 2 2 से मल्टीप्लाई करना मेरे लिए सही साबित नहीं हुआ। हम 3 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आ जाएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 23 जा 60 और 24 3 जा 72, ठीक है? अब उसी तरीके से यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा कि 3 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 45 अब बाई 72,
2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 45 और 60 में रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो अब आप लिखोगे कि 12 रेशनल नंबर्स बिटवीन, लिखोगे आप 12 रेशनल नंबर्स, 12 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/6 एंड 5/8। बेटा इन दोनों के बीच में जो 12 रेशनल नंबर्स हो जाएंगे वो एग्जैक्टली कौन कौन से होंगे, तो आर। ठीक है, कौन कौन से हैं तो बेटा देख लो, 45 है तो 45 के आगे कौन सा होगा, 46/72, 47/72, 48/72, और इस तरीके से हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे, जाएंगे कहाँ तक जाएंगे, तो 46 से 47 48 हो गया है, हमें 12 निकालना था, तो यहाँ पे 46 में 12 ऐड करो बेटा, कितना हो जाएगा, तो 58 हो जाएगा। एग्जैक्टली 10 ऐड करोगे तो 56 होगा, 12 ऐड करोगे तो 58 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 58 तक नहीं, 58 से पहले एक 57/72 करोगे, देन यहाँ तक काउंट करो, तो तुम्हारे यहाँ पे 12 कंप्लीट हो जाएंगे। देखो 7 इधर है और अच्छा 7 इधर है, इधर तो हम लोगों ने 7 तक चलाया और यहाँ पे 4 हो गया, 7 4 11, 11 और एक 12, हाँ एग्जैक्टली आ जाएगा 12। तो ये हो गए हमारे रेशनल नंबर्स, कितने सारे, 12 रेशनल नंबर्स, किन के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो आपको ये चीज देखना पड़ता है, 3 3 से मल्टीप्लाई किया जाए या 4 4 से, तुम 10 10 से भी मल्टीप्लाई, कोई बच्चा 10 10 से मल्टीप्लाई कर देता तब भी उसके 12, तब तो बहुत ज्यादा निकल जाते। तो हमें केवल और केवल 12 ही लेने थे, देन कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो अब देखो हम लोग परेशान हो गए ना, 2 2 से मल्टीप्लाई किए, देन हमें सर्च करना पड़ा 3 3 से, हो सकता था कि 3 3 में भी नहीं आता, 4 4 में भी नहीं आता। देन इसका तरीका ये है कि तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा, 12 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए बोला है तो तुम क्या करना ना कि 13 13 से मल्टीप्लाई कर लेना, देन 100% उनके बीच में 12 रेशनल नंबर्स आ ही जाएंगे, एक बढ़ा करके। जैसे बोलता 5 रेशनल नंबर्स निकालो, देन 6 6 से मल्टीप्लाई कर लेते। यहाँ पे आपका भले ही 3 3 से तो आ गया, तुम सेफ जोन में चले गए, लेकिन 100% सेफ जोन में जाना है, देन तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि 12 निकालने के लिए बोला तो एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर लेना, देन तुम्हारा निकल जाएगा। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, और वो क्वेश्चन ये है कि फाइंड 100 रेशनल नंबर्स, 100 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। बेटा 1 एंड 2 के बीच में हमें 100 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। देन हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 और 2 के बीच में हमें, तो 1 को बेटा हम 1/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर तो सेम है। अब हमें क्या है ना कि इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब किन चीजों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देख लो 100 यहाँ पे बोल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे 101 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ भी 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 101/101। अच्छा यहाँ पे अब तुम्हें 101 और 101 से मल्टीप्लाई करोगे, एक बढ़ा के कर रहे हो, देन ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 202/101। अब देखो 101 एंड 202 के बीच में 100 जरूर कंप्लीट हो जाएंगे, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है ना कि 100 रेशनल नंबर्स निकालना है। देन पहला कौन हो जाएगा 102/101, 103/101, 104/101। अब इस तरीके से करते हुए तुम चलते चलोगे, और कहाँ तक चलते चलोगे, जब तुम्हें 100 निकालना है देन तुम्हें यहाँ पे चला जाना पड़ेगा 201/101। अब तुम यहाँ पे काउंट कर लेना, यहाँ पे जो है ना 100 रेशनल नंबर्स जरूर आ जाएंगे। तो हमें 100 निकालने के लिए बोला, इसलिए 101 से मैंने मल्टीप्लाई किया। अगर 99 बोलता तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेते। तो एग्जैक्टली ये तरीका हुआ तुम्हें रेशनल नंबर्स निकालने का, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में। ठीक है, दो मेथड, एक तो तुम फॉर्मूला बेसिस निकाल लोगे, और दूसरा क्या करोगे तुम इक्विवेलेंट मेथड अप्लाई कर करके निकाल लोगे। ये दो तरीका से तुम रेशनल नंबर्स निकाल सकते हो। और अब आपका जो एक्सरसाइज 1.2 है ये बहुत अच्छे से बन जाएगा, दिन तुम्हारे लिए होमवर्क है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके सॉल्यूशन को लेकर के आऊंगा, और मैं तुम्हें सॉल्व कर करके सारी चीजें दिखा दूंगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर तुम मेरे नए स्टूडेंट हो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ऑल्सो लाइक एंड कमेंट्स। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।